हमारी धरती पर एक ऐसी आफत चुपचाप पैर पसार रही है जिसके बारे में आम इंसान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। यह कोई हॉलीवुड मूवी का सीन नहीं, बल्कि हमारे ही इकोसिस्टम में पनप रहा एक डरावना सच है। एक ऐसी चीज जो बिना पानी के सूखी फटी जमीन पर लगातार 6 दिन तक जिंदा रह सकती है और एक ही बार में 6 लाख से ज्यादा अंडे देकर पूरी फौज खड़ी कर देती है। इसका सबसे खौफनाक रूप दुनिया के कुछ हिस्सों में दिख रहा है, जहां यह पानी के अंदर का शिकार छोड़कर सूखी जमीन पर आ जाती है और किनारे पर बैठे कबूतर और बगुले जैसे पक्षियों को जिंदा निगल लेती है। इस खतरनाक शिकारी का नाम है अफ्रीकन कैटफिश। इस मछली की बायोलॉजिकल फाइल दुनिया की सबसे बड़ी पर्यावरण तबाही की तरह पढ़ी जाती है। 20 किलो का यह अंडर वाटर मॉन्स्टर आज साउथ अमेरिका, खासकर ब्राजील के नेचुरल इकोसिस्टम को आखिरी सांस तक निचोड़ रहा है। नदी का पानी शीशे जैसा साफ हो या फैक्ट्री के केमिकल वेस्ट से भरा काला जहर, इस आफत की रफ्तार कम नहीं होती। इंसान के आर्थिक फायदे के चक्कर में पैंडोरा बॉक्स खुल चुका है, जिससे एक ऐसी मछली निकली है जो सीधे हवा से सांस ले सकती है। आज आपको एक ऐसे इकोसिस्टम के अंत की कहानी पता चलेगी जिसे सुनकर आपको अपने आसपास के पानी में छुपे खतरे का एहसास डराने लगेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। एक खूबसूरत नदी का कब्रिस्तान में बदल जाना। ब्राजील के गोयानिया रीजन से होकर बहने वाली मेया पोंटे नदी का नजारा आज दुनिया के खत्म होने जैसे सन्नाटे से भरा है। कुछ दशकों पहले तक हरे भरे बांस के जंगलों की छांव में बहने वाली यह नदी साउथ अमेरिका की बेहद खूबसूरत नेटिव मछलियों का घर हुआ करती थी। लोकल मछुआरे सदियों से अपनी रोजी रोटी के लिए इन्हीं पर निर्भर थे, लेकिन आज उस नदी का माहौल इतना खौफनाक हो चुका है कि वहां कोई और जिंदा चीज नहीं बची। आज जब मछुआरे उस धुंधले मैले पानी में अपना कांटा डालते हैं तो सिर्फ एक ही चीज उस कांटे को इतनी ताकत से खींचती है कि सबसे मजबूत फिशिंग लाइंस भी टूटने की कगार पर आ जाती हैं। वह ताकत और कोई नहीं, सिर्फ अफ्रीकन कैटफिश है। वहां की स्थानीय मछलियों का गायब होना कोई कुदरती घटना नहीं थी, बल्कि यह एक सोची समझी सिस्टमैटिक किलिंग का नतीजा था, जिसमें उन्हें चुन चुनकर खत्म किया गया। एवोल्यूशन की बनाई एक परफेक्ट और बेरहम किलिंग मशीन। अफ्रीकन कैटफिश को कुदरत और एवोल्यूशन ने एक नॉर्मल मछली नहीं, बल्कि पानी के तल में एक एब्सोल्यूट डोमिनेटर और डिस्ट्रक्शन मशीन की तरह डिजाइन किया है। इसके मुंह की बनावट एक विशाल वैक्यूम क्लीनर जैसी होती है, जो अपने जबड़े को ऐसी एक्सट्रीम लिमिट तक खोल सकती है कि इसे शिकार को चबाने में वक्त बर्बाद नहीं करना पड़ता। एक अडल्ट अफ्रीकन कैटफिश का हमला इतनी तेज सक्शन फोर्स पैदा करता है कि यह वहां की नेटिव ट्रेरा मछली को 1 सेकंड में बिना चबाए पूरा जिंदा निगल जाती है। ब्राजील में जब साइंटिस्ट ने पकड़ी गई मछलियों के पेट को चीर कर देखा तो उनके होश उड़ गए। उनके पेट में सिर्फ मछलियां नहीं, बल्कि झींगे, केकड़े, पानी के सांप और यहाँ तक कि पक्षी भी थे। किनारे पर बेफिक्र घूमने वाले बगुले या जंगली बत्तख जब वहां चलते हैं तो अचानक पानी के अंदर से एक बड़ा सा जबड़ा निकलता है और उन्हें जिंदा पानी के अंदर खींच लेता है, जो किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं लगता। एक ऐसा तबाहीदार जिसका कोई नेचुरल दुश्मन नहीं है। इस अफ्रीकन कैटफिश की मौजूदगी पानी के अंदर एक ट्रोफिक कैस्केड इफेक्ट पैदा कर रही है, जो फूड चेन में सबसे ऊपर से शुरू होकर नीचे तक सब कुछ राख कर देती है। अपने असली घर अफ्रीका में इस मछली को मारने वाले मगरमच्छ और बड़ी टाइगर फिश जैसी ताकतवर प्रजातियां मौजूद हैं, जिससे वहां ये बैलेंस में रहती है। लेकिन सेंट्रल ब्राजील के पानी में आते ही ये आजाद हो गई। यहाँ इसका कोई दुश्मन या प्रेडेटर नहीं है। इस इकोलॉजिकल वैक्यूम को इसने बहुत आसानी से भर लिया और सीधे फूड चेन के टॉप पर बैठ गई। यह न सिर्फ दूसरी मछलियों के खाने पर कब्जा कर लेती है, बल्कि अपने मुकाबले में आने वाली हर मछली को जिंदा खा जाती है, जिससे बाकी प्रजातियों के पास जिंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं बची। जहरीले और सूखे पानी में सांस लेने की अजीब ताकत। इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा अभी शुरू होता है। आमतौर पर पोल्यूशन और जहरीला पानी मछलियों की मौत का कारण बनता है। नदियों में जब कचरा, खेती के केमिकल्स या फैक्ट्री का वेस्ट मिलता है तो पानी में ऑक्सीजन का लेवल तेजी से गिरता है और लाखों मछलियां तड़प तड़प कर मर जाती हैं। लेकिन अफ्रीकन कैटफिश इस जहरीले पानी में किसी राजा की तरह दावत उड़ाती है। इसके पास एक बेहद एडवांस्ड बायोलॉजिकल वेपन है, जिसे सुप्राब्रांचियल रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहते हैं, जो लगभग एक इंसानी फेफड़े की तरह काम करता है। पानी में ऑक्सीजन चाहे बिल्कुल जीरो हो जाए, ये आराम से सतह पर आती है और सीधे हवा से सांस ले लेती है। यह मछली अमोनिया के खतरनाक लेवल्स और ऐसे टॉक्सिक पीएच वैल्यूज को आराम से बर्दाश्त कर लेती है, जिसमें साउथ अमेरिका की कोई भी नेटिव मछली 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकती। जब पोल्यूशन के कारण स्थानीय मछलियां मरकर तैरने लगती हैं, तो अफ्रीकन कैटफिश उन्हीं की लाशों को खाती है और उस जहरीले मौत के पानी को अपना नया घर बना लेती है। जमीन पर चलने का नाइटमेयर और सूखे में जिंदा रहना। यह मछली उस वक्त एक सच्चा मॉन्स्टर बन जाती है जब इसको पानी से बाहर निकालकर सूखी जमीन पर फेंका जाता है। ब्राजील के लोकल मछुआरों के एक लाइव टेस्ट ने बायोलॉजी के सारे पुराने नियम तोड़ दिए। सूखी जमीन पर फेंकी गई एक अफ्रीकन कैटफिश लगातार 6 दिन तक जिंदा रही और वह मौत का इंतजार नहीं कर रही थी। पानी खत्म होने का एहसास होते ही इसका शरीर एक गाढ़ा चिपचिपा लिक्विड छोड़ना शुरू कर देता है, जो इसकी पूरी बॉडी को एक स्पेस सूट की तरह सील कर लेता है।
जिससे शरीर का पानी भाप बनकर उड़ नहीं पाता। इससे भी ज्यादा खौफनाक बात यह है कि यह मछली सूखी जमीन पर आम मछलियों की तरह तड़पती नहीं है। यह अपने मजबूत आगे के पंखों का इस्तेमाल करके जमीन पर आगे बढ़ना शुरू कर देती है। फटी हुई सूखी जमीन पर यह पूरी ताकत से चलती है, खेत पार करती है और रात के अंधेरे में कीचड़ के बीच से होकर किसी नए तालाब या नदी की तलाश कर लेती है। आप किसी लेक को सुखाकर या डैम बनाकर इसे बांध नहीं सकते, क्योंकि यह बस किनारे पर चलकर किसी और इकोसिस्टम में घुस जाएगी और वहां तबाही शुरू कर देगी। इंसान की लालच जिसने एक जिंदा तबाही को आजाद कर दिया। इतनी खतरनाक सर्वाइवल स्किल्स वाली यह मछली अफ्रीका से निकलकर साउथ अमेरिका के पानी में कैसे आई, यह इंसान की सबसे बड़ी लालच की खौफनाक कहानी है। पिछले कुछ दशकों में ग्लोबल एक्वाकल्चर इंडस्ट्री ऐसी मछली की तलाश में पागल थी जो उन्हें सबसे ज्यादा पैसा कमा कर दे सके। एक ऐसी मछली जो रॉकेट की स्पीड से बड़ी हो, बहुत सारा मीट दे, गंदा खाना खा सके और जिसे कोई बीमारी ना लगे। अफ्रीकन कैटफिश उनके लिए एक खजाने की तरह आई। ब्राजील में इस मछली को कमर्शियल फार्मिंग और पे टू फिश के लिए लाखों की तादाद में इंपोर्ट किया गया। इंसानों को लगा कि वे इस सर्वाइवल मशीन को आर्टिफिशियल तालाबों और पिंजरों में कैद करके रख लेंगे, लेकिन भारी बारिश और फ्लड्स ने उन तालाबों की दीवारें तोड़ दी और हजारों अफ्रीकन कैटफिश बहते पानी के साथ सीधे ब्राजील के साफ वर्जिन रिवर सिस्टम्स में जा घुसी। कुछ अनजान लोगों ने तो इन्हें शौक में खुले पानी में छोड़ दिया, जो एक निहत्थे थे इकोसिस्टम में हाई टेक बायोलॉजिकल वेपन डालने जैसा था। एक ऐसी मशीन जो करोड़ों की गिनती में मल्टीप्लाई होती है। इस भारी भूल ने नदियों के आने वाले कल को पूरी तरह से मिटा दिया। स्थानीय मछलियां सिर्फ इसलिए खत्म नहीं हो रही हैं क्योंकि उन्हें खाया जा रहा है, बल्कि उनका वजूद उनके पैदा होने से पहले ही मिटाया जा रहा है। मेया पोंटे नदी के पास एक पुराना छोड़ दिया गया हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है। लोकल मछलियां अंडे देने के लिए नदी के बहाव के खिलाफ तैरकर आगे जाती हैं, लेकिन उस डैम की विशाल कंक्रीट की दीवार उनका रास्ता रोक देती है, जहां लाखों नेटिव मछलियां फंस जाती हैं। ठीक इसी भीड़ के बीच अफ्रीकन कैटफिश एंट्री लेती है और यह जगह उसके लिए ओपन बफे बन जाती है। वह सिर्फ अडल्ट मछलियों को ही नहीं खाती, बल्कि उनके अंडे देने की पूरी जगह खाली कर देती है। तभी इस मछली का अपना रिप्रोडक्शन शुरू होता है, जो सबसे डरावना है। मॉडर्न साइंस के अनुसार एक अडल्ट फीमेल अपने वजन के हर 1 किलो पर 60,000 अंडे पैदा करती है। तल में छिपी एक 10 किलो की फीमेल कैटफिश एक ही बार में 6 लाख से ज्यादा अंडे दे देती है। सिर्फ 24 से 36 घंटे के अंदर ये अंडे फूटकर छोटे बच्चों में बदल जाते हैं और पैदा होते ही इनके अंदर एक्सट्रीम किलर इंस्टिंक्ट होता है। ये बुलेट की स्पीड से बढ़ते हैं और 1 साल पूरा होने से पहले ही लाखों अंडे देना शुरू कर देते हैं। यह एक ऐसी डार्क आर्मी बन रही है जो पूरे रिवर सिस्टम की लाइफ को जीरो कर देती है। दुनिया के दिल अमेज़न पर एक मंडराता हुआ काला साया। अब तक जो तबाही कुछ नदियों तक थी, वह अब एक ऐसे ग्लोबल खतरे में बदल रही है जिसे सुनकर बड़े वैज्ञानिकों की रातों की नींद उड़ चुकी है। अफ्रीकन कैटफिश अब धीरे धीरे इकोसिस्टम की आखिरी रेड लाइन यानी अराग्वाया रिवर सिस्टम के दरवाजे तोड़ रही है। अराग्वाया वह मेन आर्टरी है जो सीधे टोकांटिन्स नदी से जुड़ती है और वहां से पानी सीधे अमेज़न बेसिन में जाता है। अमेज़न बेसिन पूरी दुनिया के मीठे पानी की मछलियों का सबसे पवित्र घर है, जहां 2500 से ज्यादा ऐसी प्रजातियां हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। वहां के सबसे खतरनाक सूखे के मौसम में जब आम मछलियां तड़पकर कमजोर हो जाती हैं, तब यह अफ्रीकन कैटफिश कीचड़ में रेंगती हुई आएगी, अपनी सांस रोकेगी और उस कमजोर इकोसिस्टम का पूरी तरह से सफाया कर देगी। अमेज़न में इसका घुसना एक ऐसा टाइम बॉम्ब है जिसके फटने से ग्लोबल स्केल पर हजारों बेशकीमती प्रजातियां धरती से हमेशा के लिए मिटा दी जाएंगी। जहरीला मांस और बिना दया वाली कैच एंड किल पॉलिसी। इस एक्सट्रीम डेंजर को देखते हुए पर्यावरण बचाने वाली अथॉरिटीज ने एक बेहद सख्त आदेश पास किया है। हर मछुआरे के लिए एक लोहे की लकीर जैसा नियम बना दिया गया है कि अफ्रीकन कैटफिश को पकड़ने के बाद वापस पानी में छोड़ना एक बड़ा जुर्म है, जिसे कैच एंड रिलीज कहते हैं। वह इस मछली के लिए पूरी तरह से बैन है। आदेश बिल्कुल साफ है कि जब भी आपकी रोड से यह मछली बाहर आए, उसे वही खत्म कर दो और परमानेंटली सिस्टम से मिटा दो। इसे खाने की गलती भी कोई नहीं करता, क्योंकि जहरीली और कचरे से भरी नदियों में शिकार करने के कारण इस मछली के मांस में हेवी मेटल्स और इंसान को मार देने वाले बैक्टीरिया जमा हो चुके हैं। इसे खाना मौत और भयानक बीमारियों को सीधा निमंत्रण देना है। इसलिए अब इस मछली को मारना शिकार नहीं, बल्कि बचे हुए इकोसिस्टम को बचाने का एक आखिरी बेरहम तरीका बन चुका है। हमारे अपने आंगन में दस्तक देता एक खामोश जहर। इस पूरी तबाही को देखकर अगर आपको लगता है कि यह सब तो सिर्फ किसी और देश में हो रहा है, तो यह एक बहुत बड़ा भ्रम है। हमारे अपने देश की कई नदियों, गांव के छोटे तालाबों और शहर के आसपास की झीलों में यह खौफनाक कहानी शुरू हो चुकी है। थोड़े से आर्थिक फायदे और जल्दी बड़ी होने वाली मछली की लालच में हमारे यहाँ भी ऐसी एक्सोटिक हाइब्रिड और अफ्रीकन या थाई वैरायटी की मछलियों को बैरोकटोक फार्मिंग्स और पॉन्ड्स में पाला जाने लगा है। कई जगहों पर बिना किसी साइंटिफिक आधार के इन अग्रेसिवली बढ़ने वाली
मछलियों की इलीगल खेती छुप छुप कर की जा रही है। बाढ़ के वक्त या लोगों की अनजानी गलतियों की वजह से ये किलिंग मशीन्स हमारी मेन नदियों और रिजर्वायर्स में घुस चुकी हैं। हमारी शांत और डेलिकेट मछलियां जो सदियों से बैलेंस बनाए हुए थी, अब अचानक से इन भूखे प्रेडेटर्स का निशाना बन रही हैं। लोकल मछुआरे जो देसी मछलियां पकड़ते थे, उनकी जालियों में आज ऐसी भयानक विशालकाय मछलियां फंस रही हैं जो नेचुरल एक्वाटिक लाइफ को अंदर ही अंदर पूरी तरह से सफाचट कर चुकी हैं। यह खतरा इतनी खामोशी से बढ़ रहा है कि जब तक हमारी नींद खुलेगी, तब तक शायद हमारे नेचुरल तालाब पूरी तरह से इनके आगे घुटने टेक चुके होंगे। प्रकृति के साथ खिलवाड़ और आने वाले कल का खौफ। अफ्रीकन कैटफिश का यह पूरा सफर इंसान के उस अंधे घमंड की सबसे बड़ी मिसाल है, जिसमें उसने सोचा कि वह नेचर को अपने हिसाब से चला सकता है। एक छोटे से फाइनेंशियल प्रॉफिट के लिए इंसान ने उस सुरक्षा चक्र को अपने हाथों से तोड़ दिया, जिसे मदर नेचर ने लाखों सालों में बैलेंस किया था। कुदरत के नियमों से छेड़छाड़ करने का अंजाम हमेशा एक ऐसी तबाही होता है जिसे इंसान चाहकर भी नहीं रोक पाता। आज साउथ अमेरिका की नदियों में जो मौत का खेल चल रहा है, वह सिर्फ मछलियों की लड़ाई नहीं, बल्कि इंसान द्वारा की गई गलती को ठीक करने की एक आखिरी चीख है। अगर अभी ध्यान नहीं दिया गया तो उन काले और ठंडे पानियों के अंदर आने वाले वक्त में सिर्फ एक अमर और जानलेवा प्रेडेटर का साया बचेगा, जो पानी खत्म होने पर जमीन की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा होगा। इस खौफनाक हकीकत को अपने दोस्तों और परिवार के हर मेंबर तक तुरंत शेयर करें, ताकि वे भी हमारे पानी में छुपे इस डरावने सच को जान सकें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके अपने आसपास के तालाब या नदी में दिखने वाली अजीब मछलियों के बारे में जरूर बताएं।